सुनवाई उसने की और कल भी सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। कानून के विरोध में कपिल सिब्बल ने दलील रखी और कहा है कि ये धार्मिक आजादी में दखल है। सिंघवी ने संशोधित कानून पर रोक लगाने की मांग की। अन्य वकीलों ने भी कानून पर रोक लगाने की मांग की। सीजेआई ने कहा कि रोक की मांग पर याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना सही नहीं। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि यह महज एक कानून नहीं है, जेपीसी के विचार विमर्श के बाद यह आया है। एसजी ने कहा कि अब मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदाय को जगह मिलेगी। तो वक्फ कानून पर सुनवाई लगातार जारी है और उसे लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने अंतरिम आदेश की मांग की है। सरकार ने अंतरिम आदेश का विरोध किया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई है जो चल रही है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। कोर्ट ने ये कहा कि हम अभी डिक्टेट करा रहे हैं इंटरिम ऑर्डर, उसमें उन्होंने हमें क्या क्या रिलीफ दिया। पहला रिलीफ दिया कि एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार जब तक हम ये मामला नहीं सुन रहे हैं। तो ये चारों ही चीजें हमें चाहिए थी और यही चीजें कोर्ट समझ चुका और इसी चीज के ऊपर कोर्ट हमें जो है वो इंटरिम ऑर्डर दे रहा है। आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में होगा सही, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो आपत्ति है, कुछ लोगों का जो विरोध है, वो विरोध जायज हो सकता है उनका, उसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर। पर्सनल तौर पे क्या लगता है इसमें? ठीक है, देखिए, अब हमारी पर्सनल की सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ठीक है, या तो पहले ठीक था या तो बाद। अब सुनवाई के दौरान मैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट बार का सम्मानित मेंबर हूं कि जब ऑनरेबल कोर्ट सुनवाई उस पर कर रही हो फिर मैं कोई ओपिनियन दे दूं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को, फिर वो उचित नहीं रहता। लेकिन हमारी गंगा जमनी सभ्यता यही है, गंगा ऋषिकेश से निकलती है, गंगा सागर बंगाल तक जाती है, उसमें ब्राह्मण भी, पंडित भी नहाकर मंदिर जाता है और इस्लाम को मानने वाला भी उस गंगा में वुजू करके नमाज पढ़ता है मस्जिद। अब मैं बुला के लाया, तुम बीच में घुस गए, फिर तुम बोलोगे फिर। अरे नहीं, उसने पहले कॉल कर दिया। अच्छा सुनिए, फिर से रोल कर लिए शुरू से। मल्टी कर लो ना यार, मल्टी कर लो ना, ठीक है चलो।